नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 38। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ क्या कहता है, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या हो सकता है, हमारे जीवन में इसको कैसे समझना चाहिए या इसे एक वाक्य में समझना हो। 11वां अध्याय उसका 38वां जो श्लोक है वो क्या कहना चाहता है। तो वो ये कहना चाहता है कि हर चीज में जो आदि कारण है वो ईश्वर ही है। हमें क्या जानना है, हमें क्या जानना चाहिए, सब कुछ वो आदि कारण ईश्वर ही है। तो इसको पढ़ते हैं। आप आदिदेव हैं, यानी अर्जुन भगवान का विराट स्वरूप देखने के बाद भगवान को कहते हैं कि आप ही हैं जो आदि, यानी शुरू से ही प्रमुख कारण जो है वो आप ही हैं सृष्टि का। आप आदि देव तथा सनातन पुरुष हैं। सनातन पुरुष यानी जो घटता बढ़ता ऐसा नहीं, जो सदा समान शुरू से ही रहने वाला है, सनातन पुरुष है। आप इस जगत के परम आश्रय, माने वो जगत जो है वो आप पर आश्रित है। आपके कारण ही ये जो जगत है वो दिखाई देता है। और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम आप हैं। मतलब जो सब कुछ जान रहा है हमारे बारे में। हमारे मन में सामान्य आता है कि हमें ये जान लेना चाहिए, ज्ञान का बड़ा महत्व है, हम अपनी लौकिक बुद्धि से बड़े अच्छी अच्छी जानकारियों का एकत्रण करना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं वास्तव में जानने योग्य क्या है। तो जानने योग्य तो एक ईश्वरी परमात्मा है। वो बात हमने पहले भी कई श्लोक अर्थों में पढ़ी। जब हम उसको जान लेंगे फिर कुछ और जानना शेष रहेगा ही नहीं, चाहे आप उसको कैसे कैसे मर्जी इसको जोड़कर देखें। भाई हो सकता है मैं इंजीनियर हूं, मैंने इंजीनियरिंग के बारे में बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा हो और अभी भी पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं इंजीनियरिंग के बारे में लगातार जानता रहूंगा तो मेरा जो मन है वो शांत होगा। लेकिन दुनिया में कितने अलग अलग प्रकार के विज्ञान हैं, तो मैं क्या और भी ज्ञान के प्रकार है, तो मैं अपने जीवन में कितना ही जान लूँ। मैं सारा लौकिक बुद्धि से तो जो मैं समझ में आता है वो तो सब एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, मेडिकल साइंस है, मैथमेटिक्स का ज्ञान है और बहुत चीज़ें हैं। तो मैं क्या क्या चीज़ें अपनी लौकिक बुद्धि से जान सकता हूँ। कहते हैं लेकिन ये जो ज्ञान है, परमात्मा रूपी ज्ञान, परमात्मा तत्व रूपी ज्ञान, अगर उसको जान लिया तो फिर कुछ और जानना शेष नहीं रहेगा। तो कौन है जो सब कुछ जानता है, वो एक ही है। तो इसका एक उत्तर ये भी मिलता है। कई बार हम कहते हैं ना भाई जानने की कोई जिज्ञासा हो, सिद्धियां अलग अलग प्रकार की हैं, वो हमें भविष्य भूत वर्तमान सब बता देती हैं, लेकिन उसकी सीमा है। लेकिन कौन है सबको जानता है, कौन है जो सब कुछ जानता है, वो परमात्मा ही है। तो मैंने ऐसा ऐसा समझना चाहिए कि अगर आप कोई सिद्धि पा रहे हैं तो सिद्धि की तो सीमा है। कहते हैं ना भाई आप, मैं कोई ऐसी सिद्धि कर लूंगा जिसमें मुझे आपका भविष्य दिखाई देने लग जाएगा, इसकी सीमा है। इसमें आप सब कुछ नहीं देख सकते हैं, उसकी एक सीमा है। लेकिन जो ये है वो तो आदि अंत वर्तमान सब कुछ, उसकी पराकाष्ठा, मतलब सब कुछ वही है जो जना सकता है। तो जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम, और फाइनल जो हमारा धाम एक प्रकार से कह सकते हैं, स्थान कह लीजिए, फाइनल डेस्टिनी कह लीजिए, यानी जिसके बाद और हमें धाम जाने की जरूरत नहीं है। जैसे होता है मेरा अंत तो गत्वा, मेरी डेस्टिनी क्या है, कहता भाई मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, फिर ये पाना है। मैं अपने आप को अपग्रेड करना चाहता हूँ। जो भी मैं रहा हूँ कि भाई अब मैंने मेहनत करके इस लोक को हासिल कर लिया, इस मुकाम को हासिल कर लिया, तो कहीं तो ऐसा होगा जो अब तृप्त हो गया। तो वो तृप्ति कहाँ है, वो परम धाम है। तो ऐसा समझना चाहिए। फिर हे अनंत रूप, अनंत रूप माने जो जिसका कोई
एक में उसको हम नहीं समझा सकते हैं। अनंत रूप हैं उसके, उसको माने गिनती नहीं की जा सकती है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त है। ये जो जगत है का कारण तो आप ही हैं, आप इस जगत को धारण किए हुए हैं, अर्थात परिपूर्ण है। यानी कोई किसी भी प्रकार की लेश मात्र भी कमी आपके अंदर दिखाई नहीं देती। माने मेरे मन में जिसकी भी कल्पना हो रही है वो आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। कोई स्थान, कोई वस्तु, कोई देव, कोई लोक, सब कुछ तो आपके अंदर समाहित है। तो आप परिपूर्ण हैं। तो परिपूर्ण कहना बहुत कठिन है कि परमात्मा को ही कहा जा सकता है। भाई जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा बुद्धि का ज्ञाता हो, तो लेकिन बड़े बड़े जो दक्ष होते हैं अपने अपने फील्ड के, कोई हो सकते हैं कि बड़े आध्यात्मिक प्रवचन करने में बहुत अच्छे हों, लेकिन वो आधुनिक ज्ञान में कहीं पीछे रह जाएंगे। बड़े आधुनिक ज्ञान के बहुत अच्छे हैं, हो सकता है आध्यात्मिक ज्ञान में पीछे हो जाएं। लेकिन जो परमात्मा है, क्योंकि वही तो कारण है सब, वहां पर फिर हम ये नहीं देख सकते कि भाई इनको पुरातन का पता होगा, इनको आधुनिक का नहीं पता होगा। वो तो सब कुछ ही है ना। तो परिपूर्ण तभी माना जा सकता है ना जब उनको सतयुग भी पता है, त्रेता भी है, द्वापर भी है, कलयुग भी है। वो एक ही परमात्मा ही है। वो थोड़ा और सरल करके समझते हैं। जैसे मैंने बताया, इस श्लोक का एक वाक्य क्या हो सकता है, ईश्वर आदि कारण है। वो सब कुछ उसी के जरिए जाना जा सकता है। और इसके अलग अलग जो समूह हैं अलग अलग शब्दों के, उनको यहां समझाया गया है। आप आदिदेव हैं। आदिदेव यानी आदि, प्रारंभ, मूल कारण। इसका अर्थ भगवान किसी से उत्पन्न नहीं हुए हैं, बल्कि सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। वे सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। का दार्शनिक अर्थ क्या हो सकता है, ईश्वर जो है वो अंतिम कारण है, अल्टीमेट कॉज है, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। फिर सनातन पुरुष पुराण जो सदा से है, कभी नष्ट नहीं होता। परमात्मा समय से परे है, न जन्म न मृत्यु। गीता का सिद्धांत कहते हैं ईश्वर नित्य, शाश्वत और चेतना शक्ति है। हम सब का जो आत्मा स्वरूप है वो तो आप ही हैं। और फिर जगत का परम आश्रय, निधान माने आधार, शरण, अंतिम ठिकाना। सृष्टि उन्हीं में स्थित है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। जैसे लहर समुद्र में उठती है और समुद्र में ही जाती है। तो यानी सृष्टि का उत्पत्ति विनाश सब उन्हीं में हो रहा है। समुद्र की लहर बनती है तो ऐसा लगता है ओ ये इतनी बड़ी लहर बन गई, और वो वहीं चली जाती है। तो ऐसे ही संसार भी उन्हीं में उत्पन्न होता है, उन्हीं में लीन हो जाता है। आप सबको जानने वाले हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है, सबके मन, कर्म, भविष्य सब जानते हैं। माने ज्योतिषीय दृष्टि से भी ईश्वर ही कर्म फल व्यवस्था के नियंता हैं। माने जिस कई बार मन में भ्रम आता है ना, भाई मैं नहीं जानता हूं, मैं कोई ऐसा नहीं कर पा रहा हूं ज्योतिषीय प्रयोग। अरे वो तो सब जानता ही है ना परमात्मा। हम कोई किसी, माने देखिए ज्योतिष एक विद्या है, किसी ज्योतिषी ने हमें कोई बढ़िया प्रयोग बताया कि भाई इसमें आप ऐसा, लेकिन हो सकता है वो अर्थ यानी वो धन उस समय आपके पास ना हो उसको करने के लिए। तो जब आप मन वचन वाणी से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरे समर्पण से ईश्वर को ही समर्पित कर देंगे, प्रभु अभी मैं उतना अर्थ बल नहीं है मेरे पास कि मैं कर पाऊं, मैं सक्षम नहीं हूं, श्रद्धा मेरी पूरी है, तो ईश्वर ही तो सब बल देने वाले, वही वो तो सब कुछ जानते हैं। यानी एक प्रकार से वो ज्योतिषियों के भी ज्योतिषी हैं। तो इसलिए जब हम इस प्रकार से वंदना करते हैं तो सारे ग्रह अपना जो बुरा फल ऐसा लग रहा था ज्योतिषीय दृष्टि से कि दे सकते थे, वो भी नहीं मिलेगा। तो अटूट विश्वास होना चाहिए। लेकिन देखिए ये कहते हुए बड़ा दुख होता है, इसमें मैं भी शामिल हूं। इस विश्वास अटूट जल्दी हो ही नहीं पाता है। व्यक्ति कहता तो है हाँ हाँ मुझे विश्वास है, विश्वास है, कहने से नहीं चलता है ना। देखिए गारंटी वारंटी अगर 100% तो दिखाई देने लग जाता है। वो ठीक हो गया। अब नहीं, माने हमारा ईश्वरीय संवाद नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई 10% में मानता है, कोई 15 में मानता है, कोई बहुत है तो 20% में मान लेता है। 100% यानी मैं मानता ही हूं ईश्वर परमात्मा है, गीता भगवान की वाणी है, ये कोई इसमें आपको शंका नहीं है, 100% है। तो फिर तो अब कोई कुछ कमी रह ही नहीं गई ना, फिर तो साक्षात प्रकट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर नहीं आ रहा है
तो कर्म में कुछ ना कुछ तो त्रुटि है। और ये भी कह देना, देखिए अहंकार हो जाएगा फिर, नहीं नहीं मैंने तो आज तक कभी कोई गलत कर्म किया ही नहीं। मतलब विज्ञान की दृष्टि से भी 100% बहुत कठिन है अचीव कर पाना। मतलब आपने किसी ग्लास में पानी डाला जितना, उस ग्लास का 100% पानी वापस ग्लास में अब निकालना संभव नहीं हो पाता है। आपको लग रहा क्यों, मैं सारा तो गिर गया। तो भाई मैंने बोला ना, वैज्ञानिक दृष्टि से भी उसमें जो एडेसिव कोहेसिवनेस है या इवेपोरेशन है, और बड़ी जल्दी माइक्रो लेवल के इवेपोरेशन हो जाते, तो एग्जैक्टली 100% है नहीं, लेकिन हमें तो लग रहा है। ऐसे ही हमारा भी बाय द बुक जाना पड़ेगा, बाय द मन नहीं कि भाई मेरे मन में जो आता है वही सही है। शास्त्रीय मर्यादा क्या कहती है उसमें, उनमें बड़े बड़े शास्त्र को जानने वाले जानकार क्या कहते हैं कि यही सही तरीका है, या मेरा मन ही कह रहा है केवल सही तरीका यही है। तो अगर जो सही तरीका है तो फिर तो ईश्वर अपना बल दे ही देता है, ईश्वर अपने को जाहिर हमें करा ही देता है। और ईश्वर ने जाहिर कर दिया, इसका मतलब क्या, अर्जुन की तरह हमारा भी डर फिर खत्म हो जाएगा। भाई कितनी बड़ी सामने सेना है, कौरव पक्ष की सेना वास्तव में बड़ी थी, लेकिन भगवान ने विराट स्वरूप दिखा दिया है, और विराट स्वरूप के अंदर यह भी दिखा दिया कि कौरव पक्ष के सभी बलवान योद्धा जो है वो मारे जा रहे हैं। तो अब अर्जुन तो आत्मविश्वास तो बढ़ना ही है। ऐसे एक सामान्य व्यक्ति के लिए जब वो उसका ईश्वर पर, गीता पर विश्वास होता है, फिर भगवान अपना विराट स्वरूप प्रकृति के कण कण में उसको दिखाई देने लग जाते हैं और उसकी जीत सुनिश्चित करने लग जाते हैं। फिर उसका जो आत्मविश्वास वो तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो ये बल कहां से आता है, सत्यता से आता है, 100% से आता है। अभी 100% नहीं कर पा रहे हैं, कमी है, और कमी को स्वीकार करना चाहिए। इसमें लीपापोती नहीं करनी चाहिए। कहते रेमेडी नहीं भी कर नहीं सकते हैं तो भी क्या करें, कम से कम ये लीपापोती तो मत करें, ये छद्मावरण तो ना बनाए, किसी को असत्य वाचन तो मत बोलें कि वो बोल रहा है कि आप नहीं कर पा रहे, नहीं नहीं मैं तो कर रहा हूं, मैं पूरा करता हूं। भाई किसी गुरु ने शिष्य को बोला आप ऐसा करिए आपको मिलेगा, वो अपने मन से कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा, लेकिन गुरु पूछता है पूरा कर रहे हो, जी पूरा करता हूं। तो ये तो उल्टा, उसने जो मिलना था उसको उससे भी वो नीचे चला गया, गर्त में चला गया। कि ईश्वर असत्य नहीं है, ईश्वर तो सत्यता में है। इसलिए अगर आप गुरु के सामने ये कह देते कि हाँ मैंने प्रयास किया, लेकिन मैंने 100% वाला प्रयास गुरुजी नहीं किया है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, ये वाक्य कहना ही अपने आप में बड़ा, ये दमदार वाक्य दमदार व्यक्ति ही कह सकता है। और जो ऐसे ही कहीं भी कुछ भी बोलने वाला है उसका भगवान वैसे भी साथ नहीं देता। तो गुरु के सामने सत्यता से, बल से स्वीकार करना आना चाहिए कि हाँ मैं प्रयास तो किया, लेकिन मुझे माया जिस प्रकार का भी प्रभाव है मैं नहीं कर पाया, मैं लेकिन प्रयासरत हूं। आप ये भी कह दे गुरु के सामने बोल्ड होकर, यानी जिसी ने भी आपको बोला कि आप इस प्रकार करिए जीवन सुधर सकता है, आपने नहीं किया और फिर बोल रहे हैं, फिर तो ये बहुत बड़ा और उल्टा भार हो गया, दंड मिलेगा। और आपने करने का प्रयास किया, नहीं कर पाए और आपने इसको स्वीकार कर लिया, तो मैं समझता हूं आधा तो रेमेडी यूं ही हो जाता है। ये बहुत बड़ा बल होता है, ये अरे गरे के बस की बात नहीं है। स्वीकार करना बहुत बड़ा बल, मतलब मैंने कोई गलत कर्म किया है, मैं दंड का भाजन बनने से डर रहा था, तो मैं उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा हूं, तो अब तो और बुरा होने वाला है। और अगर मैं स्वीकार कर लेता हूं, मानव बुद्धि है, कुछ खोट आ गया है, मैं स्वीकार करता हूं, ये स्वीकार करना ही अपने आप में आधा तो आपका वैसे ही पूरा हो जाएगा कि आपने बहुत अच्छे से और पूरे अनुशासन से स्वीकार कर लिया, क्या मैं दंडनीय अपराध तो मैंने किया है, आप जैसा ठीक समझे। तो फिर वो तो मैंने आप अपने विचार में लेकर देखिए ना इस विचार को कभी, कि आप अगर किसी कक्षा के मुख्य शिक्षक हैं या कहीं के मुख्य गुरु हैं, कर्ता धर्ता हैं, और सामने वाले ने कोई गलती कर दी, लेकिन वो बहुत ही विनम्रता से आपके सामने हाथ जोड़कर आता है, गुरुजी गलती तो मुझसे हुई है, मैं इस बात की आपसे क्षमा याचना करता हूं। आप उसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि हाँ गलती वो कर रहा है, आपकी वो समझ में है कि वो गलती तो उसने की है, लेकिन जब वो आपके सामने ऐसी ही प्रार्थना करता है, आप आधा तो उसको यूं ही क्षमा कर देते हैं। इसी पर अगर व्यक्ति ऐसा कहने लग जाए, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि गलती तो वो कर रहा है, फिर भी कहने लग जाए गलती कहां की है भाई, आप ठीक है, आप कर्ता धर्ता होंगे, आप गुरु होंगे, आपके पास बड़ी ताकत होगी, लेकिन मैंने गलती कहां की है,
जब इस प्रकार का वाद विवाद करें तो आप क्या बोलेंगे, भाई जो आपके पास है वो भी छिन जाए, मैं आपको श्राप देता हूं। इस प्रकार से तो मन से ऐसा वाक्य निकलता है। तो आप कल्पना करके देख रहे हैं कि हम आजकल कर क्या रहे हैं। नहीं किया कोई बात नहीं, अरे स्वीकार तो करना चाहिए ना। नहीं कर पाए हम, नहीं किया फिर भी गुरुजी मैंने किया है, कुछ होता ही नहीं है, तो अब तो और गर्त में जाना पड़ेगा। इसलिए प्रकृति के साथ हमें अपनत्व देना पड़ेगा। और किसी को भी, मतलब एक समय होता था, आज के मैंने बहुत दूर नहीं, कोई आदमी युग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमने माता पिता से ही सुना है ये सब बातें, आपने शास्त्रों में पढ़ी होंगी कि आज के 100 साल 50 साल 50 साल तक भी मैंने ये सुना कि कोशिश करते थे कि हमारे कारण किसी को पीड़ा ना हो, हमारे कारण किसी को नुकसान ना हो। आज क्या कोशिश करते हैं, हम जो हुड़दंग करेंगे उस कारण से दूसरे को पीड़ा हो, इस बात का विचार भी नहीं करते हैं, माने केवल अपने लिए जीते हैं। तो फिर जब ईश्वर अपने समाज की रक्षा के लिए आपको दंड देगा, आपको कोई बहुत बड़ी हानि होगी, तो फिर आप मत चीखिएगा चिल्लाइएगा। मतलब मैंने बहुत देखा है, अपने केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, मतलब वो देख तो एक तो होता है वैज्ञानिक दृष्टि से बोलते हैं कि भाई ये इतना अधिक ध्वनि शोर आदि नहीं करना चाहिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि तो भूल जाइए। अभी हम जब अपने घर परिवार का कोई समारोह आदि करते हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, मेरा समारोह है तो सबके अच्छे दुआएं मिले। यानी मैं विवाह की बात कर रहा हूं कि विवाह में किस प्रकार से जब फंक्शन आदि किया जाता है तो उसका एक सीमा है। माने विवाह में बिल्कुल जो बताया गया है कि विवाह में जो नृत्य है और ये सब करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कोई सामने वाला रूठ जाए, हमें कोई श्राप देने पर उतारू हो जाए। तो है पूरा बहुत कि भाई कोई ऐसा हमें कोई श्राप ना दे दे, कोई बद्दुआ ना दे दे, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस बात का ध्यान ही नहीं रखते और फिर घर में जब कोई बहुत बड़ी दुर्घटना अनहोनी होती है, कहते ये क्या हो गया प्रभु, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मतलब ये बड़ी विचित्र बात है कि आप बुरा कर रहे हैं और उसके बाद भी उसको आप पहचान नहीं रहे। इसीलिए ऐसा कदापि ना करें, कदापि ना करें। ईश्वर कहीं किसी और प्लैनेट में रहता है, वो कभी कभी देखता है, ऐसा नहीं है। वो मेरे इन नेत्रों से ही देखता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने मंदिर की मूर्ति में ईश्वर को देखा, वो सही बात है, लेकिन मैंने केवल मंदिर की मूर्ति में ही देखा। इसके अलावा भगवान ने अलग अलग संसार के अलग अलग रूपों में जो अपने आप को अभिव्यक्त किया है वहां मैंने नहीं देखा। मतलब मेरी साधना केवल एक मठ विशेष के लिए, एक जाति विशेष, एक स्थान विशेष के लिए, दूसरों में मैं ब्रह्म को नहीं देखता हूं। और जब उसी ब्रह्म के किसी एक किरदार के कारण मुझे पीड़ा उठानी पड़ती है या मुझ पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है और मेरा या मेरे चाहने वालों का नाश होता है, तो फिर व्यक्ति क्या कहता है, प्रभु मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये कौन तय करेगा? ये वो तय करेगा जिसको पता ही नहीं है कुछ। इसलिए कभी भी भूल कर भी अपने किसी भी समारोह में, किसी भी, मैं तो कहता हूं आप अपने घर के यज्ञ पुण्य कर्म में भी अपने पड़ोसियों को, अपने समूह को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को परेशान कदापि नहीं कर सकते हैं। अगर किया तो फिर आपको कोप भाजन बनना ही पड़ेगा। ईश्वर का, प्रकृति का आप पर कोप, यानी भगवान आप पर कहर बरसाएगा। फिर अब मत बोलिएगा ये क्या हो गया। बहुत बड़ा, ये बहुत विचारणीय विषय कि हम अपने बच्चों को इस बात को नहीं सिखा पा रहे हैं। हमारे बच्चे, उदाहरण देकर अगर हम समझें, वो अब चाहते हैं कि हुड़दंग हो, बहुत अधिक डेसिबल ऑडियो निकाले जाएं, और कोई हृदय रोगी है और कोई रात्रि में पूरे दिन आने के बाद विश्राम कर रहा है, उसका तो हम माने उसका हमारे कल्पना में ही नहीं आता है कि उसके बारे में विचार करना चाहिए। कोई पूरे दिन कार्य करके आता है और रात्रि में शयन करना चाहता है, लेकिन केवल हमारे आनंद के कारण जो हमारा डेसिबल हमने
माने आप जानते हैं कि रात्रि में 10 बजे के बाद का जो ऑडियो डेसिबल है, चाहे आप कोई भक्ति संकीर्तन भी कर रहे हैं तो भी अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपना निजी स्वार्थ यानी मुझे ईश्वर आशीर्वाद दे देगा, ईश्वर मुझसे कैसे प्रसन्न होगा। भाई आप कौन से दुनिया में है, कौन से एलियन प्लैनेट के जरिए आप ईश्वर को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर यही है, हमारे साथ है, उसने अपने आप को अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त किया। आप उसको नाराज करके आप किसको प्रसन्न करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से विचार करना है। तो बहुत ही शालीनता से मैं बहुत बलवान हो सकता हूं, तो बलवान कैसा होना चाहिए? बलवान होना चाहिए हनुमान जी की तरह, इस बल का पूरा ध्यान रखे। इतना बलवान होने के बाद भी कई विषयों में तो हनुमान जी के पास राम जी से भी ज्यादा कुछ विशेष आशीर्वाद थे कि उन पर कोई अस्त्र शस्त्र काम ही नहीं करता था, फिर भी कभी भी उन्होंने अपने उस बल का अहंकार नहीं किया। और हमें थोड़ा सा शरीर बल मिल जाता है तो हम एकदम आवेश में अंधे हो जाते हैं। इसलिए बहुत विचार से शरीर का, बुद्धि का भी ऐसे ही है। मैं बहुत बुद्धिमान हूं करके और मैं उस बुद्धि के नशे में चूर हूं, बुद्धि के अहंकार में चूर हूं और मैं सबका अनादर कर रहा हूं, तो ठीक नहीं है। तो यानी आपको इन सब में क्या देखना चाहिए? ईश्वर ही वो आदि कारण है। वो ठीक है, गैप ज्यादा है इसलिए आप समझ ना पा रहे हो, लेकिन वो तो आप कह ही रहे ना, मूल कारण क्या है? ईश्वर। बोलते हैं ना मनु सतरूपा, इसी से सृष्टि है। अब बढ़ता जाएगा तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि वो ईश्वर की संतान नहीं रहेगा। कोर कारण क्या है? परमात्मा। परमात्मा की इच्छा से मनु सतरूपा। अभी फिर वो आगे आगे बढ़ गया तो क्या मतलब वो 10 गैप के बाद आ जाएगा तो हम उनको ईश्वर की संतान नहीं मानेंगे क्या? आदि कारण तो ईश्वर ही है। और ईश्वर माने क्या? सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जना सकता है, हमको भी बता सकता है, हमको परम धाम, हमें परम शांति दे सकता है। वही तो चाहिए, और चाहिए क्या? तो किसी का भी हमें सब में ईश्वर देखना चाहिए और किसी का भी अभिशाप हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पूरी कोशिश करनी चाहिए हम अपने धर्म का बड़े माने जिसको क्या बोलते हैं धैर्य से पालन करें, सावधानी से पालन करें। आप सबको जानने वाले हैं, ईश्वर सर्वज्ञ है, सबके मन, कर्म, भविष्य सब कुछ जानते हैं। तो ज्योतिष दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि वही तो सर्वे सर्वा है। वो तो ज्योतिषियों के भी ज्योतिषी हैं। मतलब जैसे कह देते हैं कि ज्योतिष शास्त्र कह रहा है कि भाई इस व्यक्ति की अभी अल्प आयु है, पूरे समर्पण से वो ईश्वर के चरण पकड़ ले तो फिर ज्योतिष शास्त्र भी गलत हो जाएगा। तो ऐसा तो है ही ना। ऐसे तो कई उदाहरण है हमारे पास कि सामुद्र शास्त्र अनुसार या ज्योतिष के अनुसार किसी की अल्पायु बताई गई, लेकिन उन्होंने ईश्वर के शरणागत हो गए। ईश्वर ने कहा ठीक है आप चिरंजीवी हो जाइए, अब आपके लिए हम ज्योतिष शास्त्र को ही बदल देंगे या आपको एक्सेप्शनल बना दिया जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ रहे हैं भगवान तो अपना शास्त्र बदलने के लिए तैयार है। आप वैसी भक्ति तो करिए, ऐसा समर्पण तो करिए, आप ही जानने योग्य हैं। यह बहुत गूढ़ बात है। संसार का अंतिम ज्ञान ईश्वर का ज्ञान, सभी वेद शास्त्र अंततः उसी सत्य को जानने के लिए है। परम धाम यानी अंतिम शांति, मोक्ष, परमानंद, जहां पहुंचकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। और आपसे विश्वव्याप्त है ईश्वर, बाहर से भी और भीतर से भी, हर कण में वही चेतना है। अनंत रूप वाले भगवान एक रूप में सीमित नहीं, प्रकृति, जीव, शक्ति सब उसी के रूप में है। माने उनकी कोई सीमा नहीं है। आपको कोई ऐसा कि भाई वो डेटी का स्ट्रक्चर ऐसा है, वो शरीर, जैसे मैंने देवताओं के बारे में भी बताया था कि अग्नि देव का अर्थ केवल एक स्थान विशेष से संबंधित देवता मानना, ऐसा नहीं। अग्नि तो मेरे शरीर में ही है। मेरे शरीर में कितने अलग अलग प्रकार के रस हैं, पैनक्रियोटिक जूस है, अग्नि रस है, उस रूप में भी काम करता है। हवा में भी अग्नि के रूप हैं, हाइड्रोजन गैस के रूप में वो अग्नि ही है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व
या एलिमेंट कौन सा है, यानी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, वो उस रूप में व्याप्त है। ऐसे ही जल तत्व अलग अलग रूपों में व्याप्त है, मेरे शरीर में जल है। तो वो देवता केवल एक डेटी तक सीमित ना रखें, ऐसे ही जो भगवान है वो एक रूप में ही सीमित ना माने आप, वो हैं, मैं, सब ईश्वर है, मतलब जो भी कुछ है। अब हैं और मैं को तो मिलाना है, अभी फिलहाल तो ये विषय अलग हो जाता है, वो हम 13वें अध्याय में इसको पढ़ते हैं, माने जिसको हम कह सकते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, शरीर शरीरी का ज्ञान। किसी ना किसी तरह एक ना एक दिन तो हमें ये चीजें समझ में आएंगी कि हमें है और मैं को मिला देना है। ये सारा जो समस्याओं का कारण तो मैं से शुरू हो रहा है ना। जब मैं और मेरा मेरा होने लग जाता तभी समस्याएं होती है। अब जब शरीर ही मैं या मेरा नहीं है, समस्याएं समाप्त। अब ये क्या बन गया, अगर मेरा शरीर मैं ना बनकर है बन जाए, कहता भाई वो क्या है, वो कहता वो भी तो है ही है ना, अब मैं सब में हूं। लेकिन ये केवल एक वाक्य नहीं, इसको जब व्यक्ति जीने लग जाता है तो फिर वो मुक्त हो जाता है। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। ये श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।